गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 10 पार्ट नंबर 12 गद्य भाग का पार्ट नंबर 2 ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली कहानी। अभाव के उम्र में किस प्रकार एक छोटा बालक हमें 5-6 साल का लड़का बड़ों जैसी समझदारी दिखाता है और दादी के लिए चिमटा खरीदता है। तो चिमटे के माध्यम से शर्म का महत्व बताया। इस कहानी में पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि मोहसिन, नूरे, समी और हामिद इसके बीच में वाद विवाद हो रहा है। लेकर के मोहसिन कह रहे हैं कि मेरा बिस्ती पानी भरेगा, तेरा चिमटा क्या करेगा। मोहसिन फिर वो महमूद कह रहा है कि अगर तेरा चिमटा को पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो अदालत में इनकी वकालत कौन करेगा। इस प्रकार हामिद अपने चिमटे को बड़ा बता रहा है, चिमटे को ज़्यादा श्रेय दे रहा है और बाकी जो अपने अपने खिलौने खरीदे उनको ज़्यादा श्रेय दे रहे हैं। तो देखिए इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 54 ऊपर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी लाइन देखिए। मैं ऊपर से शुरू कर देता हूँ। पहली लाइन पेज नंबर 55 ऊपर से पहली लाइन। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी पूरा दम लगाना, पूरे तरह का प्रयास करना। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगा कर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। कौन नहीं भर सकता पानी। बिस्ती के बारे में मतलब उस चिमटे के बारे में बात हो रही है। मोहसिन कह रहा है कि मेरा बिस्ती तो पानी भरेगा, मेरा बिस्ती क्या करेगा, पानी भरेगा, लेकिन तेरा चिमटा पानी तो नहीं भर सकता है ना। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक डांड बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। हामिद ने कहा इसी चिमटे के बारे में बिस्ती को डराऊंगा और एक डांड लगूंगा, एक फटकार लगूंगा और फटकार लगाने के बाद बिस्ती दौड़ा हुआ पानी भरने आएगा। मोहसिन परास्त हो गए। मोहसिन हामिद के इस प्रकार उत्तर से मोहसिन के पास कोई आगे करने के लिए प्रश्न नहीं है, तो मोहसिन परास्त हो गए। पर महमूद ने कुमुक चलाई यानी ऐसा कोई अजीब प्रश्न पूछा, अगर बच्चों पकड़ा जाए यानी तेरा चिमटा अगर पकड़ लिया जाए ना तो अदालत में बंदे फिरोंगे यानी अदालत में इसकी जमानत कौन कराएगा। तब तो वकील साहब के पैरों पड़े थे। वो बच्चों की कल्पनाएं हैं। चिमटे को कभी पकड़ा नहीं जाता है, जेल नहीं जाता है। यहाँ मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार यानी कोई जड़ वस्तुओं पर सजीव वस्तुओं का आरोप लगा दिया जाए ना, जो नहीं चलती है उनको चलना बता दिया जाए तो मानवीकरण अलंकार है। तो इसमें कह रहा है कि तेरे चिमटे को अगर कोई पुलिस वाला पकड़ लेना तो फिर इसकी वकालत कौन करेंगे? वकील ही करेंगे। तो फिर पैरों में पड़ोगे आकर मेरे। हामिद के इस प्रबल तरह का जवाब नहीं दे सका। हामिद इस प्रबल का वकील वाला का जवाब पूछा कि भाई अगर पकड़ लिया जाए तो जेल में डाल देंगे, फिर तेरी वकालत कौन करेंगे। हामिद ने इस प्रबल का मतलब जो मजबूत है तरह का जवाब नहीं दे सका। उसने पूछा हमें पकड़ेंगे कौन, हमें पकड़ने कौन आएगा यानी पकड़ने के लिए कौन आएगा। नूरे ने अकड़ कर कहा ये सिपाही बंदूक वाला। कौन पकड़ेंगे? ये सिपाही बंदूक वाला पकड़ लेगा आपको। हामिद ने मुंह चिढ़ा कर कहा ये बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे यानी इन बेचारे की क्या औकात है कि हमारे रुस्तम हिंद के समान चिमटे को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए यानी लेके आओ तुम्हारे सिपाही को, कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, यानी मेरे चिमटे की तरफ देखते ही दूर भाग जाएंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सुन दी। मोहसिन को एक नया प्रश्न आ गया। क्या आ गया? तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलता है, आग में जलेगा। उसने समझा कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं हुई। यानी मोहसिन ने क्या समझा कि मैं इस प्रकार अगली बार ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिससे हामिद है वो निरुत्तर हो जाएगा, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तेरा चिमटे का मुंह तो रोज आग में जलता है। तो इसका हामिद ने क्या उत्तर दिया? तुरंत जवाब दिया आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और बिस्ती नोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे यानी धूम दबाकर घर में घुसे पड़े रहेंगे। जब कोई भी संकट आएगा, विपत्ति आएगी तो ये बाहर थोड़ी आएंगे, केवल घर में कोने में कहीं छिपे रहेंगे।
पड़े रहेंगे, लेकिन मेरा बहादुर चिमटा है वो आग में कूदता है। अर्थात संघर्षों का सामना करना है, विपत्तियों में संकट आता है जब उसका सामना करता है। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तम हिंदी कर सकते हैं। आग में कूदना कोई मामूली खेल नहीं है, और आग के जो ये खिलौने नहीं कर सकते, ये मेरा चिमटा ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी पर बैठे रहेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। अब महमूद ने एक और प्रश्न किया, क्या कहा, वकील साहब तो कुर्सी पर बैठे रहते हैं ना, और तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जहाँ खाने बनाने की जगह होती है वहाँ जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तरह ने समी और नूरे को भी सजीव कर देने ऐसा प्रश्न पूछा। बाकी जो समी और नूरे है उनमें भी जान में जान आ गई। कितने ठिकाने की बात कही पट्टे ने, किसने ठिकाने की बात कही, महमूद ने। क्या कहा कि मेरा हमारा जो वकील है वो तो बैठा रहेगा कुर्सी पर, लेकिन तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में। इस पर ऐसा प्रश्न करने पर जो नूरे और समी ने इनके भी जान आ गई कि यार प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है। बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब नहीं सुने तो उसने दाम भी शुरू कर दिया। अब इनका हामिद के पास उत्तर नहीं था, फड़कता हुआ नहीं, वापस मजबूती के साथ उत्तर देने वाला, तो दाम भी शुरू कर दिया। क्या कहा, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा। यानी कह रहा कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं पड़े रहेगा, तुम्हारा जिस स्थान पर तुम्हारा वकील बैठा रहेगा ना कुर्सी पर, वहां जाकर उसको नीचे पटक देगा। उनका कानून उनके पेट में डाल देगा, उनका कानून है उनके पेट में डाल देगा। जो कानून की बातें कर रहा है, जो उनके पास होती है उनको बात कुछ बनी नहीं। यानी ये बात थोड़ी अजीब लगी। खासी गाली गलौज थी, कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। यानी ऐसा मुद्दा बन गया कि कैसे डाल दोगे कानून को पेट में, ऐसा छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई देलचा कन कोवे किसी गंडे वाले को कन कोवे को काट गया। यानी निरुद्र कर दिया। किसने, हामिद ने। किसको, उन तीनों को निरुद्र कर दिया ना। देलचा यानी देलचा मतलब जिसमें अधूरा ज्ञान हो, कन कोवे किसी गंडे वाले कन कोवे को काट गया हो। यानी कम ज्ञान वाला है, उसने भी सामने वाले को हरा दिया। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज है, यानी कानून से तो लड़ा जाता है, वकालत की जाती है, वाद विवाद किया जाता है, तो वो तो लड़ने वाली चीज है मुंह से। उसके पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नया कर देती है। ये बात कुछ नया कर देती है। अक्सर बैठ जाती है, कानून को पेट में डाला नहीं जाता, कानून को बाहर निकाला जाता है। हामिद ने मैदान मार लिया, विजय प्राप्त कर ली। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब ये साबित हो गया कि उनका चिमटा ही सर्वश्रेष्ठ है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे और समी किसी भी आपत्ति नहीं हो सकती। अब तीनों ने कोई प्रश्न नहीं किया, उन्होंने भी हार मान ली कि हाँ भी तेरा चिमटा बेस्ट है। विजेता को हारने वालों से सत्कार मिला स्वाभाविक है, हामिद को भी मिला। अब जो हारे थे उन्होंने हामिद को धन्यवाद दिया, सत्कार, यानी अच्छी बात है। औरों ने 3 4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया, अर्थात अपना रोब जमा दिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा, बरसों चलेगा, खिलौने तो 4 दिन 5 दिन बाद टूट जाएगा। संधि की शर्तें तय होने लगी। यानी अब उन मित्रों में आपस में कि तू तेरा खिलौना दिखा, मैं मेरा चिमटा दिखा दूंगा, तू तेरा वकील दिखा मेरे को, मैं तेरे को अपना चिमटा दिखा दूंगी। इस प्रकार संधि होने लगी। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखे, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने खिलौने पेश किए आपस में देखने की। हामिद को इन शर्तों के मानने से कोई आपत्ति नहीं थी। देखो क्या देखो, चिमटा देखो, ये लो मेरे को भी बता दो, कोई आपत्ति नहीं थी, एतराज नहीं था। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने। अब हामिद का जीत मन तो कर रहा था कि मैं भी खिलौने देखूं, लेकिन पैसे नहीं थे। तो खिलौने हाथ में आने के बाद वो कहता कितने अच्छे खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों से आंसू पहुंचे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौने को क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले मतलब हामिद ने देखो कि भाई जो साथी है वो निराश नहीं हो, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम
तुम्हारे खिलौने से मेरा चिमटा बराबरी नहीं कर सकता, तुम्हारा खिलौना अच्छा है, मेरा चिमटा अच्छा नहीं है, इस प्रकार उनको डांट समझाया। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं मिला, मतलब पूरा संतोष का मतलब मन में चैन नहीं आया, शांति नहीं हुई। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया, चिमटा चिपका हुआ टिकट पानी से नहीं छूट रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि भाई सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि चिमटे ही था वहाँ पर मोहसिन। लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें दुआ कौन, हमें दुआ तो नहीं देगा, कोई दुआ थोड़ी देगा हमें खिलौने के लिए। महमूद दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मारने पड़े, अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में ये मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले, यानी दुआ तो पता नहीं, मार जरूर खाएंगे हमारे से। महमूद दुआ के लिए नहीं फिरते हो, उल्टे मारने पड़े, अम्मा जरूर कहेंगे कि मेले में ये मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी। बिल्कुल सही, खिलौना देखकर इतनी माँ खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटा देखकर होगी। जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी, 3 पैसों में ही तो उसे सब कुछ करना था, और उस पैसों के इस उपयोग पर पछतावा की बिल्कुल जरूरत नहीं। पछतावा क्यों करे, क्योंकि काम की चीज़ ली उन्होंने। फिर अब तो चिमटा रुस्तम और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हमीद को साझी बनाए, यानी साझेदार बनाए। महमूद के पापा ने उसको केले दे रहे, तो वो केले साथ में किनको खिलाया, हमीद को खिलाया। उसके अनियमित मुंह ताकते रह गए। ये उस चिमटे के प्रसाद का प्रसाद था। चिमटे का प्रसाद क्या मिला महमूद से, हामिद को चिमटे का प्रसाद के रूप में क्या मिला, केले मिले। आज के लिए इतना ही, कल ये कहानी हम पूरी कर लेंगे। आज आपको एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु हरिश्चंद्र वाला पाठ के प्रश्न उत्तर मिलेंगे। प्रश्न 20 में से बनूंगा मैं, आपको उनको उत्तर ढूंढ के उनमें करना है। छोटे छोटे प्रश्न भी बनेंगे, बड़े भी बनेंगे और निबंधात्मक भी बनेंगे। काफ़ी सप्ताह हो गया काम नहीं भेजा, तो आपको आज अद्भुत अपूर्व स्वप्न पाठ का काम भेजा जाएगा, उसको करना है। फिर कल ये हामिद वाली कहानी इनका पूरी हो जाएगी, फिर इनके काम आपको करना होगा। आज के लिए कहानी कल पूरी हो जाएगी। धन्यवाद।